बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री शीतला धाम की जय। एकादशी महारानी की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आइए आज मेरे राम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको माँ एकादशी के बारे में बताऊंगा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। और प्रत्येक एकादशी में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार राम जी की इच्छा से 15 मई दिन सोमवार को है। ज्येष्ठ मास की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहते हैं राम जी की इच्छा से। और पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उनके वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। और मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर की जटाओं से माँ भद्रकाली प्रकट हुई थी, इसलिए इसे भद्रकाली एकादशी भी कहा जाता है। इस बार अपरा एकादशी सोमवार को पड़ रही है, इसलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होगी। इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी, भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी, राम जी की इच्छा से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से भक्तों को अपार धन की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी की कथा सुनने से अपार धन की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण अपने भक्तों को अपार धन से उनका घर भर देते हैं राम जी की इच्छा से। आज मेरे राम जी वही अपरा एकादशी की कथा सुनाएंगे राम जी की इच्छा से। और इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई थी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, बड़े विनम्र भाव से पूछा, केशव, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत करने से, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा या अचला, और इसका व्रत करने से सारे पापों का नाश हो जाता है राम जी की इच्छा से। और ये मनुष्यों को अपार धन देने वाली है। और एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, दूसरे की निंदा से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। अगर कोई जीव प्रेत योनि में है तो उसका भी नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, झूठी गवाही, परस्त्री गमन, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बन करके लोगों को ठगना आदि
भयंकर पाप भी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। राम जी की इच्छा से कहते हैं अगर कोई क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग आवे तो उसको नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन एकादशी के व्रत अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उससे भी उसकी मुक्ति हो जाती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है राम जी की इच्छा से। और श्री सद्गुरुदेव से विद्या प्राप्त करने के बाद जो लोग अपने गुरुदेव की निंदा करते हैं उनको भी महाघोर नरक की प्राप्त होती है। तो राम जी की इच्छा से अगर अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके प्रभाव से राम जी की इच्छा से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। भद्रिकाश्रम में रहने से, सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होती है। जो फल हाथी, घोड़े, स्वर्ण दान और यज्ञ करने से प्राप्त होता है वो केवल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है और अंधकार रूपी पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। आइए, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज दृष्टि से कहा कि किसी नगर में महीध्वज नाम का राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज था, बड़ा ही अत्याचारी, अन्यायी, दुराचारी, यानी सारी कमियां थी, सारे अधर्म थे। और वो अपने बड़े भाई से बहुत ईर्ष्या द्वेष करता था। एक दिन उसने क्या किया, अपने बड़े भाई की हत्या करके जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और वो प्रेत बन करके उसी पीपल में रहने लगा और उत्पात करने लगा। एक दिन राम जी की इच्छा से भौम नाम के ऋषि उधर से निकले और उसको प्रेत को देखा और अपनी तपस्या के प्रभाव से जान गए उसकी बीती हुई घटनाओं को, इसमें राजा का कोई दोष नहीं। तो रात में वहीं रुक जाते हैं और रुक करके एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत करके और दूसरे दिन राम जी की इच्छा से उस प्रेत को उस पीपल वृक्ष से नीचे उतार करके और अपनी की हुई एकादशी व्रत जो किया था उसका जो है फल राजा उस प्रेत को प्रदान कर देते हैं और वो पुनः अपने राजा के भेष में आकर के और स्वर्गलोक को चला जाता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय।